श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। पहले तो महाजनों एन गतः सपंथा, हम मन और इंद्रियों के अनुसार न चलकर या आम लोगों के पद चिन्हों पर, आम लोगों के अनुसार न चलकर जो श्रेष्ठ पुरुष, मुक्त पुरुष, महान लोग जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते से चलने की कोशिश करें। भ्रष्ट लोगों की नकल नहीं करें, उत्कृष्ट लोगों की नकल करें। दूसरा, प्रत्येक कर्म फलाकांक्षा से रहित प्रेम और आनंद से करें। कई बार हम पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, दान भी देते हैं, यहाँ तक सामाजिक रचनात्मक काम भी करते हैं, पर उस करके शायद हम मान के लिए करते हैं या स्वर्ग के लिए करते हैं या अगल बगल को देखते हैं कि इन पर क्या असर पड़ा, पर अपने अंदर नहीं झांकते कि हम खिले या नहीं खिले। असल में जिस कर्म से मेरा हृदय कमल नहीं खिलता वह कर्म अधूरा है। मेरा हृदय कमल खिलना चाहिए मेरे कर्म से, फल के लिए नहीं, कर्म से। स्वामी राम ने एक जगह कहा है, कर्म कर्म के लिए, फल के लिए नहीं। दूसरा अर्थ कर सकते हो, कर्म हृदय को खोलने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। हृदय से प्रेम, सम्मान, श्रद्धा प्रकट हो, ऐसे कर्म ही अपने लिए भी आनंददायी तो हैं ही, दूसरे के लिए भी सुखदायी हैं। और ऐसे कर्मों का कोई बदला फिर नहीं चाहता। जिस कर्म में मुझे आनंद मिला हो, आनंद लिया हो, आनंद प्रकट हुआ हो, उसमें किसी पर एहसान क्या। आजकल तो शादी वाले भी एहसान करते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि मैंने अपने मतलब के लिए की। वेदांत दर्शन का सबसे ऊंचा सिद्धांत है कि हम प्रेम किसी से किसी के लिए नहीं करते, अपने अंतरात्मा के आनंद को प्रकट करने के लिए ही करते हैं। और वह आनंद प्रकट अभी हो, न कि मरने के बाद, या आज करें कल उसके बदले में कुछ मिलेगा तब आनंद होगा। वो फल की दृष्टि है। फल की दृष्टि से मुक्त होकर कर्म करें। और अंत में बाकी कल कहेंगे, आज एक प्रश्न है उसका उत्तर। गुरु उपदेश से अमन हुआ चिदाभास ही साक्षी है क्या? साक्षी है क्या? जब भी प्रश्न एक और संकेत करता है, पर दो प्रश्न इसमें हैं। जैसे चिदाभास अर्थात अंतःकरण और आभास जब अमन हो जाते हैं तो साक्षी से भिन्नता का भ्रम टूट जाता है। यह साक्षी और आभास की भिन्नता है, ये अज्ञानता निवृत्त हो जाती है। साक्षी ब्रह्म हो गया अर्थात चिदाभास ब्रह्म हो गया, ये भी एक अनुभूति है। जबकि चिदाभास यदि है, क्योंकि अभी तक चिदाभास था, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन है, दिखता है, इसलिए उसका विलय कहना होगा। क्योंकि मेरी प्रतीति में है, जैसे स्वप्नों में दुख हुआ, हानि लाभ हुए, जागने पर निवृत्त हुए। निवृत्त भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्वप्न में हुए। यदि और गहरी दृष्टि से देखें तो जब हुए ही झूठे, यह ज्ञान हो जाए कि झूठे हुए तो निवृत्त क्या हुए, अर्थात झूठे झूठे लग गए, झूठे झूठे लगे, यही निवृत्ति है। अर्थात जीव का कर्तापना, आभास का कर्तापना, भोक्तापना, भिन्नपना, भेद भ्रांति, कर्तापने की भ्रांति,
भोक्तापने की भ्रांति निवृत्त हुई, साक्षी पहले साक्षी था, आभास का बाद हो गया, उसकी भिन्न सत्ता का भ्रम टूट गया। यही वास्तविक साक्षी की उपलब्धि है। केवल चिदाभास का साक्षी में विलय, ये पूर्णता नहीं है। विलय में भ्रांति है, विलय में पुनः विलय की आकांक्षा है, विलय में आभास की सत्यता है। पर जब भ्रांति निवृत्त हो जाती है तो साक्षी पहले से था, आभास बाधित हो गया, मिथ्यात्व हो गया, या उससे भिन्नता का भ्रम टूट गया। पर यदि आभास पने में मुख्य दृष्टि रहेगी तो साक्षी होने में बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, और इस भ्रांति के ही कारण करना पड़ेगा। तो बार बार भ्रांति की निवृत्ति ही करनी है, विलय नहीं, विलय नहीं, भ्रांति। तो ये साधना दृष्टि से है। ये जो नहीं पूछा उस अंश को मैंने कहा। होने का मतलब है अंतःकरण और आभास का विलय। अज्ञानता से भी, भ्रम रहते भी हो जाता है। सुषुप्ति में तो होता ही है। अज्ञानियों की भी मनोदशा कभी ऐसी हो जाती है कि दुनिया का पता नहीं रहता, एक तरह से चिदाभास साक्षी में विलय हो जाता है, यह चिद तत्व में चिदाभास का विलय हो जाता है। यही यद्यपि चिदाभास का साक्षी होना है, पर चिदाभास का साक्षी होना हमारी दृष्टि से साक्षी नहीं है। साक्षी तो सदा ही साक्षी है। इसलिए शिव जी के दो नाम बोलते हैं, एक शिव जी, एक और शब्द बोलते हैं सदाशिव। जो प्रयत्न से होता है वो शिव है, जो बिना प्रयत्न के है वो सदाशिव है। इसलिए जो आभास के विलय से साक्षी पने का बोध होता है वह भी एक अंतःकरण की अवस्था है, और वो चली जाएगी, इसलिए वो सदा साक्षी नहीं है। फिर प्रयत्न, फिर स्मरण। तो जब तक जीव है, चिदाभास है, प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न करना बुरा नहीं है, क्योंकि आभास में जब तक मेरा अहमपना है, या अहम चिदाभास में मेरा मुख्य अहमपना है, मुख्य अहमपना, तब तक मुझे साधना करनी ही चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब आभास अंश में मिथ्यात्वपना आ जाता है, अचित स्वरूप सदा ही साक्षी है, दूसरा है ही नहीं, तो सदा साक्षी के बोध होने के बाद कर्तव्य शेष नहीं रहता। परंतु यह साक्षी परिच्छिन्न नहीं है। आभास परिच्छिन्न था। आभास की परिच्छिन्नता के कारण मैं साक्षी हूं, ये आभास से अहम बुद्धि साक्षी में करके लगता है जैसे साक्षी भी सीमित है। असल में साक्षी सर्वाधिष्ठान है। इसलिए ये बोध या तो पढ़कर उदय हो जाएगा, या महावाक्य से उदय हो जाएगा, गुरु के द्वारा उदय हो जाएगा। क्योंकि जिसको साक्षी भाव, अंतःकरण की कल्पित अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि जान लेने के बाद जो शुद्ध साक्षी है, शुद्ध साक्षी जो हुआ है, साक्षी जो भ्रांति निवृत्त हुई है, और एक शुद्ध साक्षी तब भी साक्षी था जब तुम अपने को साक्षी नहीं मानते थे। आत्मा तब भी अविनाशी था जब तुम अपने को नाशी समझते थे। तो समझना आभास अंश में है, साक्षी सदा अविनाशी, अचल और सनातन है। और साक्षी अंतःकरण की उपाधि के आभास अंश के कारण है। साक्षी में परिच्छिन्नता नहीं है। आभास की परिच्छिन्नता का अध्यास साक्षी में करके हम साक्षी को परिच्छिन्न जानते हैं। इसलिए साक्षी की अपरिच्छिन्नता अपरिहार्य है, जानना अपरिहार्य है। वो चाहे बोध के बाद, साक्षी भाव के ज्ञान के बाद गुरु के वाक्यों से हो जाए, या पढ़कर हो जाए, या किसी अचानक घटना से हो जाए, क्योंकि परिच्छिन्नता साक्षी में है ही नहीं, परिच्छिन्नता आभास अंश के कारण है। इसलिए परिच्छिन्नता का बाध होते ही साक्षी की अपरिच्छिन्नता स्वतः सिद्ध है। मेरे ख्याल से बोध की भी आवश्यकता नहीं है। ओम शांति शांति शांति।